नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज निफ्टी में एक ट्रेड मैंने लिया भाई, और एक बार उसमें थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट भी हुआ था, बट उसके बाद उसको कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करना पड़ा भाई। अभी मैं आपको उसका पूरा एनालिसिस आपके साथ शेयर भी करूंगा, क्या प्राइस एक्शन था, क्या मेरी साइकोलॉजी थी, हर चीज डिस्कस करेंगे एक बार। देखो, एक चीज तो सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं भाई कि आप लोग कभी भी अपने जो एनालिसिस होता है, मैं ये नहीं कहता मेरे वाला एनालिसिस, जो भी आप अपना एनालिसिस करके जाते हो मार्केट में, उस एनालिसिस से हटके आप लाइव मार्केट में मत घुसा करो भाई। ये मत करो कि एनालिसिस तो आज कर लिया, लेकिन जैसे ही मार्केट 9:15 पे स्टार्ट होती है आप उस चीज को कंप्लीटली भूल ही गए और आप बिल्कुल अपने फ्रेश नए साइकोलॉजी के साथ आप जाके मार्केट में ट्रेड करने लग गए भाई। ये कभी मत करो भाई। ये बात मेरी बिल्कुल आप नोट कर लो कि जो आपका एनालिसिस होता है, जो प्लानिंग करके आज आप बैठे हो, कल मार्केट ओपन होने से पहले एक काम करो, उस एनालिसिस को एक बार फिर से देख लो कि मेरा ये मेरा माइंडसेट है, ये मेरी साइकोलॉजी है, इस टाइप का प्राइस एक्शन यहां बनेगा तो मैं ये ट्रेड लूंगा। ये चीज आप करके रखो भाई, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी भाई। कंसिस्टेंसी जो होती है ना, कि एक आपका रूल फॉलो करने की कंसिस्टेंसी, वो स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज होता क्या है, एक दिन रूल फॉलो होते हैं, दूसरे दिन हम भूल जाते हैं भाई। तो ये चीज मत करो कि एक दिन कुछ किया, एक दिन कुछ किया। इतना आप मेरे कहने से एक चीज करके चलो कि आपने जो प्री प्लानिंग की है उसी पे टिके रहो भाई, उसी पे टिके रहो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड मिलता है तो लो, अदरवाइज ट्रेड मत लो। धीरे 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 ना अपने आप डिसिप्लिन आप में आने लगेगा और ट्रेडिंग उसी दिन इंप्रूव होगी भाई, जिस दिन आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें डिसिप्लिन आ जाएगा। बहुत लिमिटेड चीजें आप करने लग जाओगे, मतलब सिर्फ एक ही टाइप की कोई स्ट्रेटजी होगी, एक ही तरह का कोई सेटअप पकड़ोगे, एक ही कोई इंडेक्स पकड़ोगे, एक ही कोई टाइम फ्रेम पकड़ोगे, ऐसे करके बहुत ही फिल्टर आउट हो जाएंगी चीजें, बहुत लिमिटेड चीजें आपके पास रह जाएंगी। और उसके बाद ही आपकी ट्रेडिंग जो है वो आप इतनी एकदम से, जो मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग इंप्रूवमेंट आती है भाई। एकदम से ऐसी जबरदस्त इंप्रूवमेंट आएगी, आपके प्रॉफिट में भी जबरदस्त इंप्रूवमेंट आ जाएगी, आपकी क्वांटिटीज भी एकदम से बढ़ने लग जाएंगी। तो सारी चीजें धीरे 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 एक स्केल से चलती जाएंगी भाई, स्केल अप होता जाएगा। बट आप एक बार इनिशियल फेज में खुद को डिसिप्लिन बनाओ भाई, रूल से मत भटको कभी भी, ये हमेशा ध्यान करो। चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए, एक बार मैं पहले डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, फोरेक्स का जो मैं बताता हूं भाई आपको बार बार ना, देखो फोरेक्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है भाई, बहुत अच्छी। जैसे निफ्टी में ट्रेड कई बार नहीं मिलता, आजकल न्यूज बेस्ड चीजें बहुत हो रखी हैं। कल जो मार्केट अपसाइड गई थी, देखो कल मार्केट अपसाइड गई थी, न्यूज जो कुछ आ रखी थी कि जो ट्रंप ने इधर उधर के जो फालतू के स्टेटमेंट्स दे रखे थे, तो उनके बेस पे ना कहीं मार्केट रिएक्ट करने लग जाती है भाई। और आज के दिन न्यूज फ्लो बहुत ज्यादा हो रखा है, कभी ये इफेक्ट होता है निफ्टी में पॉजिटिव साइड, कभी हो जाता है नेगेटिव साइड। कोई ऐसे फंडामेंटल स्टेबल है ही नहीं कि किसी एक तरह की बात हो। एक दिन होती है कि टैरिफ बहुत ज्यादा लगा दिया, दूसरे दिन होता है टैरिफ बिल्कुल हटा दिया। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आप अपनी साइकोलॉजी पे टिके रहो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड मिले तो लो, अदरवाइज नहीं लो। यही एक इलाज है इसका। चलिए एक बार डिस्कस करते हैं, कल क्या डिस्कस किया था हमने, क्या एनालिसिस था अपना। देखो अपना एनालिसिस सिंपल है भाई। यहां पे मार्केट में अपसाइड आके कंसोलिडेशन देके अपसाइड गई मार्केट, यूं करके स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये काइंड ऑफ बुलिश स्ट्रक्चर है कि मार्केट कंसोलिडेट किया ये, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर बुलिश आया। लेकिन ये एक इश्यू है बस भाई, अगर ये स्ट्रक्चर यहां नीचे होता ना, तो मैं इसमें बोलता आंख बंद करके कि जब भी मार्केट यहां आए तो बाई ऑन डीप करो और सिंपल लेके बैठो। लेकिन यहां दिक्कत क्या हो रखी है, यहां दिक्कत ये हो रखी है कि भाई मार्केट जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपसाइड जा चुकी है भाई। और अब अगर ये बुलिश प्राइस एक्शन बना रही है जाके सेलर्स जोन में, तो यहां अब डर है, अब डर है ये इस चीज का। मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, बुलिश प्राइस एक्शन है, सब कुछ मान लिया, लेकिन है कहां पे, ये बन कहां रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडर के लिए। अगर ये स्पॉट के पास बनता, डिमांड जोन के पास बनता, तो इसके जैसी बात ही नहीं थी भाई, आराम से लेके बैठते। लेकिन ये जाके बन रहा है भाई सेलर्स जोन में, सप्लाई जोन में, वहां ये इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसका लॉजिक मैंने बार बार बता रखा है भाई
कि कौन बड़ा प्लेयर जो यहाँ पे आके इतना बड़ा अपना पैसा फंसाएगा कि पोजीशन बनाएगा। या रिस्क रिवार्ड बहुत कम है, सिंपल सी बात है भाई। तो कल का एनालिसिस था भाई, बाइंग साइड जाएंगे नहीं। और इस हाई के पास मैंने बता रखा है, डे हाई को बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। इसके पास या वो साइड जाके भी अपने को कोई सेलिंग का सेटअप मिले तो सेलिंग का ट्रेड लेना, सिंपल थे हम, बिल्कुल सॉर्टेड है इसमें। अब एक बार आ जाओ भाई 5 मिनट में, देखो 1 सेकेंड, देखो हुआ क्या। अच्छा मैं आपको यहां दिखाता हूं, एक सेकंड, मैंने ये रिप्ले वाला ऑप्शन किया हुआ है। देखो हुआ क्या था भाई, एक बार मैं, एक सेकंड इसको मैं कट कर लेता हूं। ये देखो जो मेरा जो ट्रेड था, मैंने कहां से ट्रेड लेने की सोची थी, आज मैं आपको एक बार बताता हूं भाई। देखो यहां पे मार्केट, ये मार्केट ओपन हुई भाई, ठीक है, मार्केट यहां ओपन हुई, मार्केट नीचे आती है, नीचे आके फिर से अपसाइड गई, इसी को रीटेस्ट किया काइंड ऑफ, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर मार्केट यूं नीचे आके एक बार ये ग्रीन और रेड करने में थोड़ा नीचे आई, यूं आकर यूं होना भाई। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस था वहां, यहाँ पे मैंने इसको ये करके ये और ये, मैं ये मान के चल रहा था कि ये इस टाइप का पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे अब एंट्री आती, तो इसी का मैंने स्टॉप लॉस रखा था भाई, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था कि इसके ऊपर निकलेगी तो ठीक है एग्जिट कर देंगे, और गिरना होगा तो गिर जाएगी। अब यहां मेरी एंट्री है नेक्स्ट कैंडल में, और उसके बाद मेरा जो था कि भाई इस वाले जो यहां 3-4 कैंडल रुकी हुई भाई, यहां तक 850 के अराउंड तक मार्केट आए और यहां अपने को टारगेट अपना मिले भाई। ये सिंपल थॉट प्रोसेस था यहां पे। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं इसमें, एक जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी, जो मैंने मार्क की हुई थी। देखो 15 मिनट की जो लास्ट जो कल की कैंडल्स थी, मैं आपको बार बार बोलता हूं ना कई बार भाई, कि भाई जब भी मार्केट में कोई रिवर्सल या कुछ आता है तो आपको जो 15 मिनट और आवरली कैंडल है वो जरूर देखनी चाहिए। कई बार उन्हीं का स्पॉट मार्केट अपसाइड से ले लेती है भाई। अब यहां से मार्केट आ रही है ना, तो ये जो 15 मिनट की कैंडल है, अब ये देखो ये एक काइंड ऑफ मदर कैंडल है, एक बॉस कैंडल बनी हुई है। क्यों बनी हुई है कि इतनी कैंडल्स इसके अंदर ही रुक चुकी हैं। आप देखो इसके अंदर ही इतनी कैंडल्स रुक चुकी हैं, और आज भी वही हुआ कि इसी के आसपास मार्केट, ये मैंने 15 मिनट में इसको मैंने देख लिया था कि भाई मार्केट में अच्छा मोमेंटम तो तभी मिलेगा जब मार्केट इसके नीचे निकलेगी, तो मार्केट फास्ट मूव करेगी, और हो सकता है तभी 850 तक यहाँ नीचे आ जाए, क्योंकि और नीचे कोई स्पॉट है नहीं, ठीक है। उसी के बेस पे मैंने ये ट्रेड लिया था, और स्टॉप लॉस जो था वो थोड़ा छोटा ही रखा था कि भाई ठीक है मार्केट देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो भाई रहने देगी। हुआ भी वही, मार्केट ने मूव किया ही नहीं भाई। देखो सिंपल सा, देखो हुआ क्या, यहां करके अपनी यहां एंट्री हुई थी भाई, ये अपनी एंट्री हुई, मार्केट एक बार नीचे करके आई भी, थोड़ा 50-60 पॉइंट मार्केट नीचे आई, नीचे आके, लेकिन वही तो टारगेट तो यहां था भाई। अब मार्केट यहां से वही साइडवेज होगी, और पूरा दिन यही मार्केट ने साइडवेज ही कर दिया। जब ये धीरे 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 थोड़ी थोड़ी अपसाइड जा रही थी, तो मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था उसको कोस्ट टू कोस्ट कर दिया कि भाई अब लॉस नहीं लेना। बात समझ रहे हो कि अब लॉस नहीं लेना, जो भी होगा वो देखा जाएगा। हाँ जी, एक ट्रेड, बहुत बढ़िया गोल्ड का ट्रेड ले रखा था भाई, बहुत ही अच्छा जबरदस्त ट्रेड मिला, वन साइडेड भाई। फॉरेक्स बहुत अच्छी चल रही है भाई, जिसने अभी तक भी नहीं किया वो मेन टेलीग्राम चैनल जो अपना, उस पर आके मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको ग्रुप का लिंक भी भेज दूंगा। अलग से मैंने फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के लिए ग्रुप बनाया हुआ है भाई। जैसे निफ्टी में नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं भाई, फॉरेक्स में बहुत जबरदस्त ट्रेड हुआ है भाई, लास्ट 15-20 मिनट्स में ही वन साइडेड ट्रेड मिला है भाई। तो भाई यहीं पे मार्केट ने पूरा दिन कर दिया, और ये जब कोस्ट टू कोस्ट किया तो यहां जाके कहीं कोस्ट टू कोस्ट मेरा इसने स्टॉप लॉस उड़ा दिया, उसके बाद कुछ करने का था भी नहीं, किया भी नहीं भाई, सिंपल, ठीक है। अब एक बार आप बैंक निफ्टी देखो भाई, वही बैंक निफ्टी में था, पूरा दिन मार्केट साइडवेज थी, कुछ नहीं किया मार्केट ने। अब चलो बात करते हैं एक बार कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। हालांकि ये मैं एक बार उसमें से डिस्कस तो करूंगा, ये वीकेंड वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे, फिर भी कर लेते हैं एक बार, टाइम है अपने पास। देखिए सिंपल सा एनालिसिस है भाई कि देखो मार्केट जो है, ये जो मार्केट ने जो प्राइस एक्शन इस टाइप से बनाया हुआ है, और ये यहां होल्ड करके फिर ब्रेकआउट और रीटेस्ट करके बनाया हुआ है भाई। तो जब भी मार्केट यहां नीचे की साइड आएगी तो बायर्स एक्टिव तो होंगे, एक बार ट्राई तो लेंगे बायर्स, क्योंकि मार्केट ने प्राइस एक्शन अच्छा बनाया हुआ है भाई, होल्ड किया हुआ है इतने दिन से टॉप पे। जब मार्केट ये जो 3 दिन का जो लो है, ये मार्केट इसको ब्रेक करेगी, तब बायर्स उठ जाएंगे, क्योंकि बायर्स के लास्ट स्टॉप लॉस अब यहीं पे लगे होंगे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो।
बायर्स के लास्ट जो स्टॉप लॉस है वो यहीं लगे होंगे और ये उठ जाएंगे। उस दिन मार्केट में सेलिंग साइड में अच्छा मूव अपने को यहां तक का एक मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेकंड थिंग क्या होनी चाहिए कि यहीं पे मार्केट होल्ड करके और यहां से कोई प्राइस एक्शन बना के चले सेलिंग साइड का, तो बढ़िया, बहुत बढ़िया मूव अपने को यहां तक का फिर ऊपर से मिल जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां से मार्केट अगर सीधा अपसाइड जाने लगे तो देखो ये एक इनसाइड कैंडल बन चुकी है आज भाई, और जैसे इनसाइड कैंडल का हाई यहां होल्ड करके मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो एक मार्केट फिर से एक फास्ट मूवमेंट अपसाइड का दे सकती है भाई। मैं हालांकि उस मूव में नहीं फंसूंगा भाई, मैं उस मूव में बिल्कुल नहीं फंसना चाहता। अब मैं ऊपर जाके कि यहां बाइंग साइड में जाऊं, हाँ किसी को अगर फिर भी ये है कि ट्रेड करना ही है उसके लिए मैं बात बता रहा हूं। ये एक इनसाइड कैंडल बनी हुई भाई, इस टाइप का प्राइस एक्शन करके मार्केट और एक इनसाइड कैंडल बन चुकी है। इसका हाई जब निकलेगा ना, यहां होल्ड करके मार्केट 15 मिनट में ब्रेक करे तो बाइंग का छोटा मोटा ट्रेड लो भाई, 15 मिनट में ब्रेक करे तब। सीधा अगर मार्केट ओपन हो गई हो जा रही है तो मत करो भाई, उसको चेज मत करो, किसी भी टाइम मार्केट यहां ट्रैप करके नीचे गिर सकती है भाई, सिंपल बात। ठीक है, अब आ जाओ बात मार्केट यहां से अपसाइड जाने लगे, गैप अप हो जाए, तो मैंने जो आपको बताया भाई ये आपको सिंपल ढूंढना है भाई। हाई लगे मार्केट एक बार नीचे आके वापस पुल बैक दे, सेलिंग का सेटअप मिले, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बने या इक्वल हाई बने, सेलिंग का सेटअप चाहिए भाई यहाँ पे। और अब 15 मिनट को मैंने आपको बार बार बता दिया, ज्यादा मॉनिटर करो भाई, 15 मिनट में को ज्यादा मॉनिटर करो। अगर ये पैटर्न आपको 15 मिनट में मिल जाता है तो बेस्ट है भाई, सिंपल। ठीक है, और अगर मार्केट यहां से मान लीजिए सीधा ही नीचे चलना स्टार्ट कर दे ऐसे भाई, तो जंप नहीं करना भाई एकदम से। डे लो के पास अगर होल्ड करके थोड़ी देर जो इनसाइड कैंडल बनी है इसके पास होल्ड करके ब्रेक करे तो सेलिंग का ट्रेड लो, या एक बार नीचे आ जाए पुल बैक आए लोअर हाई बनाए सेलिंग का सेटअप मिले तब लो भाई, तब आप ट्रेड में एंटर करो। ये आपको रखना है। अभी यहां से ना ओवरनाइट बाइंग की पोजीशंस लेके जा सकते, ना ओवरनाइट सेलिंग की पोजीशंस लेके जा सकते, क्योंकि ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है। ये बात ध्यान से सुनो, यहां ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी भाई। सेलिंग का टॉप पे स्ट्रक्चर बनने दो, कुछ सेटअप बनने दो और डेली टाइम फ्रेम में बनने दो, उस दिन से हम इसको ओवरनाइट पोजीशंस लेके जा सकते हैं भाई, तब तक नहीं भाई, सिंपल सी बात। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करके चलो इस चीज को। और अब आ जाओ अपने बैंक निफ्टी पे। देखो भाई, बैंक निफ्टी ने भाई यहाँ पे ना अच्छा खासा होल्ड किया है भाई, 4-5 दिन हो चुके हैं, तो इस लेवल के पास सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे होंगे। सिंपल बात सुनो, मार्केट फास्ट मूव कब देती है? जब स्टॉप लॉस कटते हैं। यहां मार्केट ओपन होती है, थोड़ी देर अगर इसके पास होल्ड करके इसको ब्रेक करती है भाई, सेलर्स के स्टॉप लॉस कटेंगे, मार्केट एकदम से फास्ट जाएगी, सीधा टारगेट जो होगा वो 56,000 के अराउंड का होगा भाई, और ये हाई जो लगा ये है 56,080, तो ये टारगेट सीधा मार्केट इसको निकाल देगी, तो फास्ट जाएगी भाई, बहुत सिंपल। ठीक है, तो अगर होल्ड करके ब्रेक करे 15 मिनट में ब्रेकआउट मिल जाए तो वह बाइंग साइड का यहां छोटा छोटा ट्रेड लेना भाई, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, सिंपल सी बात है। अगर ये ब्रेकआउट फेल होता लगे तो अपना स्टॉप लॉस ले लेना, लेके मत बैठना, टॉप पे ट्रैप मत होना, मैं बार बार बता रहा हूं भाई, सिंपल। अगर ये जो डे लो है ये 55,200 के अराउंड, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आए इसके पास होल्ड करे और रेंज बना के ब्रेक डाउन कर दे, तब आप सेलिंग का ट्रेड लो। नीचे टारगेट जो होगा वो 54,850, ये नीचे टारगेट होगा फिर, सिंपल। ठीक है, मार्केट सीधा गैप अप हो जाए या चल जाए, ऐसे चल के जाए, तो इनके पास जाके आपको सिंपल ये स्ट्रक्चर ढूंढना है भाई, और 15 मिनट को यहां ज्यादा यूज करना है। 15 मिनट में अगर ये सेटअप मिल जाए बेस्ट है भाई, बस ये सिंपल आप अपना माइंडसेट रखो, यही साइकोलॉजी रखो, इसी एनालिसिस के बेस पे ट्रेड मिले तो करो, नहीं तो नहीं करो, बस बहुत ही सिंपल बात। अब एक आधा क्वेश्चन मैं बता देता हूं, जैसे कि भाई एक आधा क्वेश्चन मुझसे जो पूछा गया है कि एक भाई कह रहा है कि भाई मेरे को हर दिन एक मेरे पास ऐसा सेटअप है कि 40 पॉइंट्स मिल जाते हैं, हर दिन एक ट्रेड मिलता है 40 पॉइंट्स का, क्या मुझे मेरे लिए ठीक है, प्रॉफिटेबल हो सकता हूं? भाई बिल्कुल सही है, अगर आप हर दिन 40 पॉइंट ले रहे हो तो फिर आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं देखने, फिर आप क्वांटिटी देखो आपकी। आज आपकी 100 क्वांटिटी है, कल को यही 1000 हो जाएंगी, तो अब 100 गुना 40 करो और 1000 गुना 40 करो। ट्रेडिंग में सारा गेम ही क्वांटिटी का है भाई, इसीलिए स्टार्टिंग में कहते हैं कि भाई एक लॉट से आप अपने को प्रॉफिटेबल बना के देखो, 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक पहले एक ही लॉट से प्रॉफिटेबल बनाओ, और अगर आप बना रहे हो तो फिर 2 करो, फिर 4 करो, फिर 8 करो, फिर तो क्वांटिटी का गेम है भाई ये, तो बहुत बढ़िया है भाई। ऐसा है तो ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक आधे भाई की का कमेंट आया हुआ है, जैसे कि भाई कि 2000 पॉइंट मिस हो गए, एक का आया हुआ है कि 2000 पॉइंट की रैली मिस कर दी,
बाइंग साइड में ट्रैप नहीं होना, ये कह के मैं आपको बताता हूँ भाई। देखो, पहली बात तो मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, अगर कुछ भी गलत हो या कुछ भी ऐसी चीज हो ना कि भाई छुपाने वाली चीज हो और कोई डिसऑनेस्टी हो, कुछ भी ऐसी चीज हो, तो मैं आपका कमेंट सिंपली डिलीट कर दूं, आपको ब्लॉक कर दूं, कुछ भी कर सकता हूँ, सिंपल है ना। कि मेरे को अगर कोई गलत लग रहा है कि कोई गलत बोल रहा है, ऐसी चीज हो तो मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बोलता हूँ कि भाई सीखने पे ध्यान दो। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, सीखने पे ध्यान दो। ट्रोलिंग में और नेगेटिव कमेंट करने में कुछ नहीं जाता भाई। आपका फोन है, नेट सबके पास है, टप से कर देते, कुछ नहीं जाता भाई। और मेरा कुछ नहीं जाएगा उसमें, मेरा तो कुछ हालांकि बिगड़ेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं भाई। ना तो मैं आपसे कोई पैसा ले रहा हूं, ना मेरे को कोई आपको कोई पेड कोर्स दे रखा है, कोई किसी तरह से कुछ नहीं भाई। ना मैं आपको टिप दे रहा हूं भाई कि मैं अकाउंटेबल, कुछ नहीं, मैं सिर्फ सिखा रहा हूं भाई। अगर आप सीख पाओ तो बढ़िया बात है। जो 2000 पॉइंट आप गिन रहे हो, गिनना बड़ा बहुत बढ़िया है कि कोई स्टॉक 100 का लिया और वो 1000 चला गया भाई। ये चार्ट पे दिखता तो बहुत अच्छा है भाई, लेकिन ये 100 से 1000 तक ले जाने वाले लाखों करोड़ों में एक इंसान मुश्किल मिलेगा, मुश्किल से एक। 2000 पॉइंट ट्रेडिंग में कोई पकड़ना कुछ नहीं है भाई, कोई बहुत मतलब वो नहीं है कि बच्चों वाला खेल है, ये नहीं पकड़ पाता कोई भी। और जो अपना ट्रेडिंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग अपने को बहुत ही जबरदस्त ट्रेड मिलते हैं भाई, बहुत जबरदस्त ट्रेड मिलते हैं। अगर यहां से यहां ये मान लो 20-25 दिन होगी, मान लो मार्केट 20-30 दिन होगी, तो इसमें से 4-5 दिन अपने को ट्रेड नहीं मिला होगा, कोई चक्कर ही नहीं है भाई। मैं तो कहता हूं 50% भी मिल रहा है तो भी बहुत ज्यादा है। तो इन चक्करों में मत पड़ भाई, आपको फिर से बोल रहा हूं, अदरवाइज कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकेगा। लिखवा के ले ले भाई मुझसे। अगर ये समझ रहा हो कि हर चीज मैं कैप्चर करके बैठूं और ऊपर जाए तो भी मेरा, नीचे जाए तो भी मेरा, साइडवेज जाए तो भी मेरा, तो मुझसे लिखवा के ले ले, कभी भी ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकता भाई। कोई भी एक ट्रेडिंग स्टाइल पकड़, कोई भी, किसी का भी, किसी से भी सीख, बट एक चीज को पकड़ भाई, जिस दिन आपका वो उस सेटअप ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग ट्रेड मिले उस दिन ले, बस। और चक्करबाजी में मत पड़ कि हर दिन ये नहीं, हर दिन ट्रेड नहीं मिल रहा, मार्केट अप साइड जा रही तो मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा। नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, हर दिन नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बात बता रहा हूं भाई। ठीक है भाई, चलो। और सबके लिए ये मैं एक आधा क्वेश्चन इसलिए लेता हूं कि कईयों के माइंड में डाउट हो सकते हैं, तो अच्छी बात है कि भाई आपके भी क्लियर हो जाएंगे डाउट। और पूछ लिया करो भाई, कोई भी डाउट हो पूछो, खुला पूछो भाई, बिल्कुल ओपन चैनल है भाई। जिसका जो मन करे वो क्वेश्चन आप पोस्ट करो और मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा भाई। चलो आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।